brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 साल पहले एक अभियान की शुरुआत की थी। 4 सफल आयोजन इस अभियान के हो चुके हैं और ये 5वां संस्करण चल रहा है। इस अभियान का मकसद है उत्तर प्रदेश के महिलाओं को सुरक्षित, सशक्त और जागरूक करना। आज आपको उत्तर प्रदेश के बरेली से उत्तर प्रदेश महिला पुलिस वीरांगनाओं की कुछ सशक्त तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये शक्ति है, ये हौसला है, ये ताकत है, ये दुर्गा है, ये योद्धा है। ये हिम्मत है, ये वीरांगना है, क्योंकि ये यूपी पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की वीरांगनाएं हैं। इनका मिशन ही है मनचलों को सबक सिखाना। बुरी नजर से प्रदेश की महिलाओं को बचाना, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाना। अपनी इसी शक्ति के साथ ये मिशन पर निकल चुकी है, मिशन शक्ति पर, जिसका आह्वान खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई मौकों पर अनेकों बार कर चुके हैं। मिशन शक्ति केंद्रों के बारे में, हर थाने में मिशन शक्ति केंद्र होगा। हर थाने में एक महिला हेल्पलाइन होगी, जिसके माध्यम से महिलाओं से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के उनकी समस्या के समाधान का एक केंद्र वहां पर होगा, जिसमें एक महिला बीट पुलिस अधिकारी हमेशा मौजूद रह करके उन्हें सहायता प्रदान करने में अपना योगदान देगी। यूपी की 25 करोड़ आबादी की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन पुलिस के कंधों पर है, उन्हीं पुलिस के जिम्मे यहाँ की महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा भी है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अलग अलग मौकों पर कई प्रयास किए गए, लेकिन ये खास यूनिट सिर्फ प्रदेश की महिलाओं के लिए है। इस टुकड़ी में महिला पुलिसकर्मी ही हैं और ये उन महिलाओं को हौसला और सुरक्षा देती हैं जो मुसीबत में होती हैं। मिशन शक्ति के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी तस्वीरें ही देखने को मिलेंगी, लेकिन आज की ये खास तस्वीर बरेली की है। जी हाँ, ये तस्वीर ही अपने आप में एक शक्ति की तस्वीर है। इनके कदम ताल दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते हैं। दहाड़ ऐसी कि दुश्मन दहल जाए। ये है यूपी पुलिस की वो टुकड़ी जो महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रही है। इस टुकड़ी का काम ही है उनके क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह के होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाना। ये सभी मिशन शक्ति के तहत सड़कों पर महिलाओं को महफूज रखने के मिशन पर है। सीएम योगी की इस योजना का ये 5वां चरण है। हर चरण में 90 दिन का अभियान चलाया जाता है और एक तरह का शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, ताकि महिलाओं पर बुरी नजर रखने वाली नजर इन वीरांगनाओं को देखकर पहले ही झुक जाए। इस मिशन के तहत पुलिस की एसओजी के अलावा एंटी रोमियो स्क्वाड के तहत भी निगरानी की जाती है। जी, ये उत्तर प्रदेश सरकार की मिशन शक्ति एक अभियान है जिसका फेज 5 फिलहाल प्रस्तुत है। ये 90 दिन का अभियान है जिसमें हम महिला संबंधी अपराध के विरुद्ध काम करते हैं। मिशन शक्ति केंद्रों की स्थापना की गई है और एंटी रोमियो स्क्वाड्स को और दुरुस्त बनाया गया है ताकि महिला संबंधी अपराध की रोकथाम की जा सके। जो एंटी रोमियो स्क्वाड्स हैं वो उनके कुछ पॉइंट्स निर्धारित किए गए हैं, जो भी महिला कॉलेजेस हैं और ऐसे स्कूल्स हैं उनमें वो
लगातार प्रेजेंट रहती हैं और ये जो हमारी वीरांगना यूनिट है वो भी जो पब्लिक प्लेसेस है जहाँ पे महिलाओं का प्रेजेंस ज्यादा रहता है वहाँ पे भी इनका लगातार मूवमेंट है। हर वीरांगना यूनिट में 8 से 10 महिला सिपाही होती हैं जो हर तरह से ट्रेंड होती हैं। इन महिला पुलिस कर्मियों और कमांडोज को हर परिस्थिति से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। इनके पास सभी तरह के हथियार चलाने का अनुभव होता है ताकि किसी भी विषम परिस्थितियों में ये अपराध को कम करने में भरसक मदद कर सके। मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस में ये माहिर होती है। इसके अंतर्गत हमने एक वीरांगना यूनिट का गठन किया है जिसमें फिलहाल 8 महिला सिपाही हैं। इनको हमने विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी है जिसमें क्राइम एनालिसिस, सर्वेलेंस और मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस इत्यादि की ट्रेनिंग दी गई है। ये स्पेशली ट्रेंड है किसी भी प्रकार की एक्टिविटी को रोकने के लिए जो गैर कानूनी है और इनको हम लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज में और संवेदनशील क्षेत्रों में, पेट्रोलिंग में, त्योहारों में हर तरीके से यूज कर रहे हैं। इनको हमने ग्लॉक पिस्टल में भी ट्रेनिंग दी और कई प्रकार के वेपन्स की भी ट्रेनिंग दी, उसमें दक्षता प्रदान की गई है। वैसे पुलिस ट्रेनिंग में वेपन ट्रेनिंग एक अहम हिस्सा है, परंतु इनको स्पेशल वेपन्स की भी ट्रेनिंग दी गई है, तो ये फिलहाल उसी वेपन को कैरी करती हैं। बिल्कुल ट्रेंड है। उन्होंने क्राव मागा की भी ट्रेनिंग की है जो एक स्पेशल प्रकार का मिक्स मार्शल आर्ट है, उसकी भी ट्रेनिंग की है। किसी भी प्रकार के कॉम्बैट में और सेल्फ डिफेंस के सभी तकनीकों में पूर्णतः दक्ष है। ऐसा कई बार हुआ है जब महिलाएं मुसीबत में फंस जाती हैं, तो इन वीरांगनाओं को ही याद करती हैं और यूपी पुलिस की ये टुकड़ी फौरन वहां पहुंचकर उन्हें रेस्क्यू कर लेती है। यही इनकी शक्ति की परिभाषा है। आज ही एक थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला संबंधी अपराध हुआ था। उसमें जो अपराधी की धरपकड़ थी उसके अंतर्गत इन्होंने कॉम्बिंग ऑपरेशन किया था और सक्सेसफुली अपराधी को पकड़ा था। एक अहम भूमिका इन्होंने उस पर्टिकुलर केस में निभाई थी। ये न सिर्फ महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा देती है बल्कि गली मोहल्ले आसपास घूमने वाले उन लोगों के मन में भी डर का माहौल पैदा कर देती हैं, जो किसी भी खराब नियत के साथ घर से निकले। जब ये शक्ति एक साथ सड़कों पर कदम ताल करती हैं, तो किसी भी तरह के असामाजिक तत्व पहले ही उनसे और अपराध से दूरी बना लेते हैं और अगर ऐसा नहीं करते तो उन्हें उसका अंजाम मालूम होता है। 90 दिन की इस ड्राइव में ये महिला पुलिसकर्मी और कमांडोज सिर्फ गश्त नहीं करती, बल्कि इस मिशन शक्ति का दायरा इससे भी बहुत ज्यादा बड़ा है। बिल्कुल जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनके जहन में बिल्कुल एक डर पैदा होगा इनकी प्रेजेंस से, और जो हमारे आम नागरिक हैं, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनमें एक कॉन्फिडेंस भी उजागर होगा इनके प्रेजेंस से। इनको देखकर लोग इंस्पायर भी होते हैं और एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी जरूर डिराइव करते हैं। अब मिशन शक्ति जो है, जैसा मैंने बताया, एक 90 दिवस का उत्तर प्रदेश सरकार का अभियान है जिसके अंतर्गत कई स्कीम्स जो महिला संबंधी हैं और महिला संबंधी अपराध की रोकथाम के प्रति हम लोग काम कर रहे हैं। और इसमें मिशन शक्ति केंद्र बनाए गए हैं, सहायता हेल्प डेस्क बनाई गई है, पिंग बूथ को और स्ट्रेंथन किया गया है, एंटी डोमियो स्क्वाड्स को और स्ट्रेंथन किया गया है ताकि किसी भी प्रकार का महिला संबंधी अपराध रोका जा सके। यदि अपराध होता भी है तो उस पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मिशन शक्ति की वीरांगना यूनिट रूटीन पेट्रोलिंग के अलावा स्पेशल मिशन पर हर बार कारगर साबित होती है। किसी भी परेशानी में, हिंसा में या रेस्क्यू में ये तत्पर रहती हैं, तैनात रहती हैं। जब कहीं स्थिति सामान्य नहीं होती तो ये दस्ता अपनी दस्तक से शांति कायम करने को तैयार रहता है। बिल्कुल ये टीम लगातार एक्टिव रही है और पेट्रोलिंग की है। पेट्रोलिंग के माध्यम से इन्होंने एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इंस्पायर किया पब्लिक में और जो नॉर्मलसी रिटेन हुई है बरेली में, उसमें इनकी एक अहम भूमिका रही। प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित रह सकें, इसके लिए ये यूनिट उन्हें बचाने के साथ साथ उन्हें जागरूक भी करती है। उन्हें क्राइम के अलग अलग तरीकों और पैतरों की जानकारी देती है। अपराध किसी भी जगह और किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो घर में हो, बाजार में, सड़क पर या फिर बिना किसी से मिले जुले। इस अभियान के तहत महिलाओं को साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट जैसी धांधलियों से बचने की हिदायत देते हुए जागरूक किया जाता है। किसी भी मुसीबत की सूरत में हेल्पलाइन नंबर और ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे करें, ये भी समझाया जाता है। साइबर अपराध में स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, सर्वेलेंस की आवश्यकता होती है। उसके माध्यम से हम इस प्रकार के अपराध को रोकने की का प्रयास करते हैं। उसके अलावा जो 1930 हेल्पलाइन नंबर है उसके संबंध में जागरूकता लगातार फैलाई जाती है कि यदि किसी के साथ भी साइबर क्राइम होता है तो वो 1930 पर रिपोर्ट कर सकते हैं और cybercrime.gov.in जो वेबसाइट है उस पर भी किसी प्रकार के साइबर क्राइम को रिपोर्ट किया जा सकता है। पहला स्टेप सिटीजन की तरफ से होता है इसमें क्राइम को रिपोर्ट करने के। डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। अरेस्ट हमेशा फिजिकल होता है, पुलिस उसका नोटिस देती है अरेस्टिंग के पहले,
तो ये जो प्रक्रिया है एक निर्धारित प्रक्रिया है, डिजिटली आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। ये चीज पब्लिक को जानना बहुत जरूरी है। आजकल कई केसेस आते हैं जिसमें कोई ना कोई वर्दी पहन के पुलिस के भेष में या जजेस के भेष में इस तरीके का एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं जहां वो ऐसे एक्ट करते हैं कि आपको अरेस्ट किया गया, आप कुछ धनराशि दें, आपको छोड़ दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल फेक चीजें होती हैं, इससे बिल्कुल आप सावधान रहें। अगर इस प्रकार की कोई भी गतिविधि आप नोट करते हैं, आप संबंधित थाने को तुरंत सूचित करें, 112 बुलाएं और ऐसे क्राइम से बिल्कुल बचें। अक्टूबर 2020 में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षित और सशक्त करने के लिए इस मिशन को शुरू किया था। अलग अलग चरणों में अलग अलग तरीकों से महिलाओं की भलाई के लिए इस योजना को चलाया गया। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति अभियान के 5वें चरण की शुरुआत की। सिर्फ पुलिस विभाग ही नहीं बल्कि इस अभियान के तहत महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी दी जाती है। सरकार की तरफ से दिए जा रहे सरकारी योजनाओं के बारे में भी बताया जाता है। इसके अलावा हर मोर्चे पर महिलाओं को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। इस मिशन शक्ति का मकसद है प्रदेश में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को रोका जा सके, महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ सके, उन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत कर सके, सरकार की चलाई गई योजनाएं सही तरीके से उन तक पहुंच सके। मिशन शक्ति ने अब तक कई आयाम हासिल किए हैं, कई कोशिशें की हैं। महिलाओं के लिए स्वास्थ्य हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन की शुरुआत की गई। प्रदेश में जगह जगह मिशन शक्ति केंद्र बनाए गए। इस योजना के तहत महिला पुलिसकर्मी पिंक पेट्रोलिंग यानी 2 पहिया और 4 पहिया वाहन से गश्त करती आपको प्रदेश भर में नजर आएंगे। स्कूलों में एंटी रोमियो स्क्वाड से पढ़ने वाले छात्राओं को सशक्त करने का काम भी किया जा रहा है। 5 साल पहले शुरू हुए इस योजना ने प्रदेश में महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा दिया है, उन्हें जागरूक किया है, उन्हें भरोसा दिलाया है कि पुलिस हर घड़ी हर पहर उनके साथ है, हर परिस्थिति में उनके पास है, हर मोर्चे पर उनके लिए है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ अपराधियों के साथ क्या होता है ये किसी से छुपा नहीं, और अब यह महिला शक्ति इस फोर्स को और मजबूत कर रही है। और इसी के साथ आज की इस खास पेशकश में इतना ही।